हेलो बच्चों, द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड नेवर टू बी ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो बच्चों में चार रिएक्शंस दी हुई, हमें बताना है इनमें से कौन सा रिएक्शन किसी भी कंडीशन में, बच्चों किसी भी कंडीशन में, चारों रिएक्शन में किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस ना होना चाहिए। कोई भी रिएक्शन किसी भी कंडीशन लिखा एक्सपेक्टेड तो नेवर, बच्चों नेवर का मतलब ये हुआ कि किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस नहीं होना चाहिए। कोई भी कंडीशन में ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो इन चारों में से। तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो कि कंसेप्ट है वो है बच्चों, पहला स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया बाय चेंज इन गैस फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। और जो दूसरा बच्चों वो है चेंज इन गैस फ्री एनर्जी, चेंज इन गैस फ्री एनर्जी इक्वेशन। तो बच्चों स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूं, स्पॉन्टेनिटी क्राइटेरिया बाय चेंज इन गैस फ्री एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो बच्चों एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डेल्टा जी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पे अगर बच्चों लेस देन जीरो हो, उसका मतलब वैल्यू क्या है, डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो उस केस में है रिएक्शन हमारा स्पॉन्टेनियस होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। अगर डेल्टा जी प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट पे अगर ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आए, पॉजिटिव वैल्यू अगर आएगी तो बच्चों रिएक्शन हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन हो जाएगी बच्चों नॉन स्पॉन्टेनियस। और तीसरा डेल्टा जी प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट रखने पे इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब क्या जीरो वैल्यू हो, डेल्टा जी की वैल्यू अगर जीरो आ जाए इसका मतलब रिएक्शन किस पे है, एट इक्विलिब्रियम पे प्रेजेंट है। अगर मैं स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस का अगर थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया दूं, तो स्पॉन्टेनियस बच्चों, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है रिएक्शन हैपन विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स के विदाउट जो रिएक्शन हैपन होती है उसे स्पॉन्टेनियस कहते हैं बच्चों। और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस which is happen reactions happen with एक्सटर्नल फोर्स। तो बच्चों हमें एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है तब नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैपन होती है। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें बच्चों एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, बस छोटा सा लिटिल पुश भी इज इनफ है रिएक्शंस को स्टार्ट करने के लिए। तो बच्चों कोई भी रिएक्शन ए से बी के लिए अगर डेल्टा जी इक्वेशन निकाला जाए, चेंज इन गिव्स एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन वुड बी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो इसके लिए जो चेंज इन गिव्स एनर्जी की इक्वेशन एक बच्चों ये होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन के साथ। तो हमारा पहला रिएक्शन दिया हुआ है बच्चों, ओजोन का डिकम्पोजिशन बच्चों हो रहा है ऑक्सीजन में। ओजोन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है। इसके लिए बच्चों डेल्टा एच हमारा नेगेटिव दिया हुआ है और हमारा डेल्टा एस बच्चों पॉजिटिव दिया हुआ है। तो इसके लिए गिब्स एनर्जी इक्वेशन आएगा डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस। ये बच्चों हमारा नेगेटिव है माइनस टी, ये बच्चों हमारा वैल्यू नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा बच्चों नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव बच्चों ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, ओवरऑल बच्चों वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा जी, तो बच्चों इसके लिए क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये रिएक्शन तो बच्चों स्पॉन्टेनियस ही होने वाली है हर कंडीशन में। ये रिएक्शन किसी भी टेम्परेचर कंडीशन में, तो ये बच्चों ये तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने वाली है। तो दूसरा हमें दिया हुआ है, रिएक्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम सॉलिड
हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर रही है बच्चों और हमें दे रही है मैग्नीशियम हाइड्राइड। इसके लिए डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव दिया है और डेल्टा एस बच्चों नेगेटिव दिया है। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस भी बच्चों नेगेटिव है। तो इसके लिए बच्चों जो रिएक्शन जो गिव्स फ्री एनर्जी इक्वेशन है वो आएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा एच बच्चों नेगेटिव है माइनस टी, डेल्टा एस बच्चों क्या नेगेटिव है, तो बच्चों ये नेगेटिव हो जाएगा और ये वैल्यू बच्चों हो जाएगी पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा एच बच्चों हमारा नेगेटिव है और टी डेल्टा एस हमारा बच्चों पॉजिटिव है। तो यहाँ पे बच्चों दो कंडीशन होगी। अगर डेल्टा एच बच्चों बड़ा हो जाए टी डेल्टा एच से, तो और बच्चों अगर डेल्टा एच बड़ा हो गया टी डेल्टा एच से बच्चों नेगेटिव वैल्यू बड़ी है, मतलब अगर डेल्टा एच -26,000 हो और टी डेल्टा एच अगर बच्चों हमारा 10,000 हो, तो ओवरऑल वैल्यू बच्चों नेगेटिव क्या आ जाएगी, डेल्टा एच जिससे बच्चों ओवरऑल नेगेटिव आने वाला है। तो बच्चों ओवरऑल तो बच्चों वैल्यू नेगेटिव आएगी, मैं एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूँ, एग्जाम्पल के लिए कह रहा हूँ। तो इसका मतलब डेल्टा एच अगर टी डेल्टा एच से बड़ा हो तो इस केस में तो रिएक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। और अगर डेल्टा एच बच्चों लेस देन टी डेल्टा एच हो तो इस केस में बच्चों क्या है, डेल्टा एच क्या नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो सकता है, मैं दूसरा एग्जांपल इस तरह से ले सकता हूँ। जैसे ये पहला है तो दूसरा मैं ये ले सकता हूँ, अगर ये -10,000 हो जाए और ये क्या हो जाए +26,000 हो जाए, तो इस केस में डेल्टा जी कितना आ जाएगा बच्चों, +16,000। तो इस केस में बच्चों डेल्टा जी क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या आ जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे तो कंडीशन इसके लिए तो नेगेटिव आ रही है, इसके लिए तो पॉजिटिव आ रही है डेल्टा जी की वैल्यू। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे एक कंडीशन तो है, इस कंडीशन के लिए तो बच्चों स्पॉन्टेनियस आ रही। बच्चों हमें पूछा क्या, नेवर एक्सपेक्टेड ना, नेवर बात हुई, नेवर टू बी स्पॉन्टेनियस, मतलब ये रिएक्शन तो बच्चों स्पॉन्टेनियस तो हो सकती है एक कंडीशन में, ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए जब डेल्टा एच वैल्यू ज्यादा हो टी डेल्टा एच से बच्चों। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे एक तो सिर्फ स्पॉन्टेनियस हो रही है एक कंडीशन में, मतलब ये कह सकता हूँ इट गिव्स spontaneous reaction when delta h is greater than t delta h। तो इस कंडीशन के बच्चों ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन दी है, वो हमें पूछा है कि नेवर भी। तो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है, तीसरा जो हमें रिएक्शन दिया हुआ है, तीसरा रिएक्शन क्या दिया हुआ है, ब्रोमीन लिक्विड बच्चों ब्रोमीन गैस में हो रहा है, इसके लिए डेल्टा एच हमारा नेगेटिव है, डेल्टा एच बच्चों पॉजिटिव है। ब्रोमीन लिक्विड ब्रोमीन गैस में जा रहा है, इसके लिए बच्चों डेल्टा एच पॉजिटिव है और इसके लिए डेल्टा एच भी क्या है बच्चों, पॉजिटिव। डेल्टा एच एंड डेल्टा एच बोथ आर पॉजिटिव। तो इसके लिए बच्चों गिब्स फ्री एनर्जी कैसे लिखेंगे, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। डेल्टा जी बच्चों डेल्टा एच से बच्चों पॉजिटिव माइनस टी, ये क्या बच्चों पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये वैल्यू जाएगी पॉजिटिव, ये हो जाएगी बच्चों नेगेटिव वैल्यू। तो मैं ये कह सकता हूँ इसके लिए बच्चों वही कंडीशन अप्लाई होगी, डेल्टा एच तो बच्चों पॉजिटिव आ रहा है और डेल्टा एच क्या रहा है बच्चों, नेगेटिव आ रहा है। अगर तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं, केस वन, जैसे मैंने यहाँ पे दो केसेस बताए, एक केस वन है एक केस टू है, उसी तरह मैं यहाँ पे भी केस वन क्या कह सकता हूँ, अगर बच्चों डेल्टा एच की वैल्यू टी डेल्टा एच से ज्यादा हो, और केस टू बच्चों ये हो सकता है डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन टी डेल्टा एच। अगर बच्चों डेल्टा एच की वैल्यू, जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ, अगर बच्चों डेल्टा एच पॉजिटिव है तो मान लेते हैं 26,000 डेल्टा एच की वैल्यू आ रही है और टी डेल्टा एच की वैल्यू बच्चों आ रही है -10,000। तो डेल्टा एच बच्चों डेल्टा जी से बड़ा, तो इस केस में डेल्टा जी कितना आएगा बच्चों, +16,000 आएगा। इसका मतलब इसके लिए तो बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है। दूसरा केस क्या है, जब डेल्टा एच, तो इस केस में क्या होगा बच्चों, डेल्टा एच की वैल्यू +10,000 हो, टी डेल्टा एच के लिए बच्चों वैल्यू हो जाएगी -26,000। तो इस केस में बच्चों डेल्टा जी क्या आएगा, -16,000 आएगा।
तो ये जैसे केस नंबर 1 के लिए, ये केस नंबर 2 के लिए, मैं यहाँ भी ले देता हूँ, ये केस नंबर 1 के लिए, केस नंबर 2 के लिए। तो इसके लिए बच्चों डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो इसके लिए नेगेटिव आ रही है, इसके लिए बच्चों पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। इसमें तो क्या आएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस आएगा, और इसके लिए बच्चों क्या आएगा, स्पॉन्टेनियस। क्या आएगा बच्चों, तो बच्चों ये भी यहाँ पे भी एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, यहाँ पे भी एक कंडीशन मैं लिख सकता हूँ, दिस रिएक्शन will be spontaneous कब होगी, when डेल्टा एच लेस देन क्या हो, टी डेल्टा एस हो। तो बच्चों ये एक कंडीशन यहाँ पे भी मिल गई, यहाँ पे भी एक कंडीशन मिल गया स्पॉन्टेनियस के लिए, यहाँ भी कंडीशन मिल गया स्पॉन्टेनियस के लिए बच्चों। तो ये भी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें पता करना है कि नेवर कोई वो किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस हो ही ना बच्चों। तो दूसरा रिएक्शन क्या दिया है, दूसरा रिएक्शन बच्चों में दिया हुआ है 2Ag का रिएक्शन बच्चों नाइट्रोजन के साथ हो रहा है, नाइट्रोजन गैस के साथ हो रहा है, ये गैस है, ये सॉलिड है। और हमें क्या दे रहा है बच्चों, हमें दे रहा है ट्वाइस AgN3, इसके लिए डेल्टा एस पॉजिटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है। Ag2N3, मैं कहने रिएक्शन से लिखा है AgN3 बच्चों, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा लिख दी, 2 हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ट्वाइस। इसको मैं अच्छे से फिर से लिख देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। तो रिएक्शन बच्चों 2Ag 3Ng के साथ रिएक्ट करके AgN3 दे रहा है, ट्वाइस AgN3। इसके लिए डेल्टा एच बच्चों पॉजिटिव दिया हुआ है, और डेल्टा एस भी बच्चों में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया है। सॉरी डेल्टा एस तो बच्चों में नेगेटिव दिया हुआ है, डेल्टा एस तो बच्चों में क्या दिया हुआ है, नेगेटिव दिया हुआ है। तो बस इक्वेशन लिखते हैं बच्चों, गिब्स एनर्जी इक्वेशन क्या कहती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये बच्चों पॉजिटिव दिया है, माइनस टी ये बच्चों नेगेटिव दिया है, तो ये बच्चों पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस ये भी पॉजिटिव। तो ओवरऑल बच्चों क्या वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव आएगी बच्चों, क्योंकि यहाँ डेल्टा एच भी तो पॉजिटिव ही है और टी डेल्टा एस भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ओवरऑल बच्चों यहाँ पे डेल्टा जी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। और बच्चों किसी भी कंडीशन में मैं कह सकता हूँ इट ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो बच्चों ये तो किसी भी कंडीशन में, ये तो किसी भी कंडीशन में, ये किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस हो नहीं रहे, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें पूछा है क्या, नेवर टू बी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। किसी भी कंडीशन में स्पॉन्टेनियस हो ही ना, तो ये रिएक्शन, ये इक्वेशन को सिर्फ एक ही रिएक्शन फॉलो कर रहा है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है हर कंडीशन में, वो है ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।